हेलो गाइज, आप सबों को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल GK विद श्रवण में स्वागत है। लुसेंट के आधुनिक कालीन इतिहास चैप्टर में 31 विद्रोह का टेबल दिया गया है। तो विद्रोह से संबंधित जो भी फैक्ट्स है इसी 31 विद्रोह से ही पूछा जाता है। अगर आप इस 31 विद्रोह से संबंधित जो भी फैक्ट्स है उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दिया गया है और टेबल में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में बताया गया है और इस टेबल में विद्रोह से संबंधित जो भी फैक्ट्स है उसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इन सारे फैक्ट्स को यहीं पर याद कर लें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम दिया गया है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। पहले कॉलम में जो है विद्रोह यानी कि आंदोलन का नाम दिया गया है और यह आंदोलन कहाँ हुआ था ये दूसरे कॉलम में दिया गया है और तीसरे कॉलम में जो है इस आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था यानी कि इस आंदोलन का नेता कौन था उसका नाम दिया गया है और चौथे कॉलम में जो है इस आंदोलन का समय क्या था, टाइमिंग क्या था, तो उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। यह बिहार और बंगाल में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण ने किया था, तो इसको ध्यान रखना है। और यह विद्रोह जो है 1760 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था, यानी कि सन्यासी विद्रोह जो है 40 वर्ष तक चला था, 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक। और इस विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण ने किया था और इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल था, तो इसको ध्यान में रखना है। यानी कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित ये जो 3 फैक्ट्स हैं इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर फकीर विद्रोह है। यह विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मजनून शाह और चिराग अली थे और इसका समय काल जो है 1776 से लेकर 1777 के बीच में रहा था। तो इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था, तो मजनून शाह और चिराग अली जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह विद्रोह जो है 1776 से लेकर 1777 के बीच में हुआ था। तो इसको पूरी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे है रंगपुर विद्रोह। यह विद्रोह जो है बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर जिला में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है धीरज नारायण ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1783 ईस्वी में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। रंगपुर विद्रोह जो है बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर में हुआ था और इस विद्रोह को नेतृत्व जो है धीरज नारायण प्रदान किया था और यह विद्रोह 1783 से में हुआ था। हम अस्थिर से बोल रहे हैं ताकि आपको सारा का सारा फैक्ट्स याद हो जाए और सारे फैक्ट्स को हम दोबारा बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पहाड़िया विद्रोह। यह विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था और यह विद्रोह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है रमना आहारी ने किया हुआ था, जगन्नाथ देव ने भी किया हुआ था और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह विद्रोह जो है 4 चरण में चला था। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि यह विद्रोह जो है 1772 से लेकर 1782 के बीच में 4 चरण में चला था। पहली बार यह विद्रोह 1772 में हुआ, दूसरी बार 1778 में हुआ, तीसरी बार 1789 में हुआ और चौथी बार यह विद्रोह 1781 से लेकर 1782 के बीच में चला था, तो इसको ध्यान रखना है। ये जो पहाड़िया विद्रोह है यह झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह था, यानी कि झारखंड का पहला आदिवासी विद्रोह था और यह विद्रोह जो है झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व 3 व्यक्तित्व ने किया था। इसमें नाम है रमना आहारी, दूसरा नाम है जगन्नाथ देव और तीसरा नाम है महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी का, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है चुआरो विद्रोह। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये विद्रोह है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये चुआरो विद्रोह जो है यह जंगल महल आंदोलन भी कहलाता है, इसको ध्यान में रखना है। चुआरो विद्रोह को जंगल महल आंदोलन भी कहते हैं। यह जो है बंगाल के बांकुरा, धालभूम, मानभूम और मिदनापुर जिले में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। चुआरो विद्रोह को जो है जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है और यह विद्रोह जो है बंगाल के बांकुरा, धालभूम, मानभूम और मिदनापुर में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व भी 4 व्यक्तित्व ने किया था। पहला नाम जगन्नाथ सिंह का आता है, दूसरा नाम मंगल सिंह का, तीसरा नाम दुर्जन सिंह का और चौथा नाम जो है कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि का नाम आता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए
कि चारों विद्रोह से संबंधित सबसे जो प्रख्यात, सबसे जो प्रमुख व्यक्तित्व थे वो दुर्जन सिंह था। तो ऑप्शन में दुर्जन सिंह का ही नाम रहता है, लेकिन आप इन सारे व्यक्तित्व का नाम याद कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यह विद्रोह जो है 1769 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था, इसको भी ध्यान देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है चेरो विद्रोह। यह झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था और यह विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। तो यह भी विद्रोह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चेरो विद्रोह जो है यह झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है भूषण सिंह ने किया था और यह विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है पौलीगढ़ का विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह विद्रोह जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व वीर पी कट्टावामान ने किया हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है, क्या है, वीर पी कट्टावामान ने किया हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर पी कट्टावामान ने किया हुआ था और इस विद्रोह का समयकाल जो है 1799 से लेकर 1801 ईस्वी के बीच में था। इसको ध्यान में देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है वेलाटम्पी विद्रोह। यह विद्रोह जो है केरल के ट्रावनकोर में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व मेलुथाम्पी ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1808 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था। तो इसको ध्यान देना है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेलाटम्पी विद्रोह जो है यह कहाँ पर हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व शिवरम ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1825 से लेकर 1831 के बीच में हुआ था। रामोसी विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रामोसी विद्रोह भी जो पश्चिमी घाट में हुआ था और इसका नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया हुआ था और इसका समयकाल 1822 से लेकर 29 के बीच में था। पागलपंथी विद्रोह, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पागलपंथी विद्रोह जो है असम राज्य में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व टीपू ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1825 से लेकर 27 के बीच में हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। यह असम राज्य में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व गौमधर कुंवर ने किया था और यह विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। यह आंदोलन जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद तुतिमीर ने किया था और यह आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे कोल विद्रोह है। ये जो कोल विद्रोह है यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया हुआ था और यह विद्रोह का समयकाल 1831 से लेकर 1832 के बीच में है। नेक्स्ट यहाँ पे है भूमिज विद्रोह। इस विद्रोह का नाम जो है गंगा नारायण का हंगामा भी बोलते हैं और यह विद्रोह जो है झारखंड के रांची और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण सिंह ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1832 में हुआ था। तो इन चारों फैक्ट्स को पूरी तरह से याद कीजिएगा कि भूमिज विद्रोह जो है यह झारखंड के रांची और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1832 में हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है खासी विद्रोह। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। खासी विद्रोह यह असम में हुआ था और इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया हुआ था और यह 1833 में विद्रोह हुआ था। हम यहाँ पर तीनों फैक्ट्स को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ताकि आपको जो है पूरी तरह से याद हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है कंद विद्रोह। यह उड़ीसा में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1837 में हुआ था। फराजी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो फराजी आंदोलन है ये बंगाल में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सिरियातुल्ला टूटू मियाँ थे और यह आंदोलन 1838 से लेकर 1848 के बीच में हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है नील विद्रोह। यह जो आंदोलन है बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व तिरुत सिंह ने किया हुआ था और यह आंदोलन 1854 से लेकर 62 के बीच में चला था। नेक्स्ट यहाँ पे है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह जो है बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व ये जो दो भाई है सिद्धू और कान्हू इसने किया हुआ था। इसमें प्रमुख था सिद्धू और यह विद्रोह 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है मुंडा विद्रोह। यह झारखंड में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था और यह विद्रोह 1899 से लेकर 900 के बीच में हुआ था। पाइक विद्रोह। यह विद्रोह उड़ीसा राज्य में हुआ था
और इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1817 से लेकर 1825 के बीच में हुआ था। तो इसको पूरी तरह से आप लोग याद करते चलिएगा। फिर यहाँ पे नील विद्रोह है, नील आंदोलन है, यह बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर थे और इसका समयकाल 1859 से लेकर 60 के बीच में था। पाबना विद्रोह, यह विद्रोह बंगाल के पाबना जिला में हुआ था, पाबना क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने किया हुआ था और यह विद्रोह 1873 से लेकर 76 के बीच में चला था। नेक्स्ट यहाँ पे है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है महाराष्ट्र राज्य में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो है बहुत सारे थे और यह विद्रोह 1874 से लेकर 75 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह, यह विद्रोह केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे और यह विद्रोह 1920 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था। यानी कि जिस समय में असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, उसी समय में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है कूका आंदोलन। यह जो है पंजाब में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे है रंपाव का विद्रोह। यह आंध्र प्रदेश में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था और यह विद्रोह 1889 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है ताना भगत आंदोलन। यह आंदोलन बिहार के क्षेत्रों में हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे और यह आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है तेभागा आंदोलन। यह आंदोलन बंगाल में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे और यह आंदोलन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है तेलंगाना आंदोलन। यह आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था और 1946 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पे है इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, कई बार इस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस उपन्यास में है। तो सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन आनंद मठ उपन्यास में है और इस आनंद मठ उपन्यास का रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसको ध्यान में रखना है।